कुछ खास बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। जब हम बात करते हैं बॉडी केयर रूटीन की, रूटीन का सबसे पहले मतलब समझिए कि रूटीन का मतलब क्या होता है। रूटीन वो शब्द है जो हमें मदद करता है हमारे पूरे दिन की दिनचर्या को अच्छे से हमें बताने के लिए। जैसे कि रूटीन में आप देखेंगे कि रोज हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 9 बजे ठीक हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद में हम ठीक 9:30 बजे अपने ऑफिस चले जाते हैं या अपने फील्ड पर चले जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए हम चले जाते हैं। ठीक 1 बजे हम वापस से नाश्ता करते हैं या अपना लंच करते हैं। उसके बाद में हमें कुछ मीटिंग्स लाइंड अप होती है, बिजनेस की हम मीटिंग करते हैं। और ऐसे करते करते ठीक 4 बजे हम वापस से अपनी चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद में वापस से हम एक टेली कॉलिंग की गतिविधि करते हैं, जहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं या फॉलो अप हम लेते हैं, या फिर अगर हमें उनको मीटिंग में इनवाइट करना हो तो वो हम करते हैं। तो ये आपका एक पूरा खुद का डेली का एक रूटीन हो गया, आपकी दिनचर्या हो गई। ठीक उसी तरह से आपको अपनी शरीर को ध्यान रखने की एक रूटीन, एक दिनचर्या आपको बनानी चाहिए। इस रूटीन में आपको करना क्या है? सबसे पहला स्टेप आता है क्लेंस। क्लेंस का मतलब होता है आपको अपने शरीर को क्लीन करना चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ हमारा सेकंड स्टेप आता है एक्सफोलिएट एंड मसाज। जी हाँ, आप अपने शरीर को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं, और अपने मसल्स को, अपने हाथ को या फिर अपने पूरे शरीर की जो मसल्स होती है उनको, अगर आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स करना है तो आप अपने शरीर को बॉडी लोशन की मदद से बहुत ज्यादा अच्छे से, या बॉडी ऑयल की मदद से मसाज कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही अनोखा और बहुत ही खास स्टेप है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेट एंड नरिश। हाइड्रेट का मतलब आप सिर्फ, हम अब तक क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने चेहरे की त्वचा को हम ध्यान रख रहे थे, राइट। बट यहाँ पर सारा नरिशमेंट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को अगर हम दे रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि चेहरे के साथ साथ हमारे बाकी शरीर पे भी तो त्वचा है, राइट, जिसको हम स्किन अगर हम बात करते हैं, तो हमें अपनी पूरे शरीर की त्वचा का ध्यान रखना है। और पूरे शरीर की त्वचा को हमें नरिश करना है, हाइड्रेट करना है। और इसी के लिए ये जो पानी की मात्रा जब हम बरकरार रखते हैं अपने पूरे शरीर की त्वचा में, तो वहां से हमारे पूरे शरीर की त्वचा अपने आप वो चमक लेकर के आती है। अपने आप ही हमारी जो त्वचा है वो अपने आप को नए जैसा बनाना शुरू करती है, जिसे हम कहते हैं रिजुविनेट करना। यस। तो नए सिरे से वो बाहर उत्पन्न होकर के निकलती है, और उस त्वचा में जो एक चमक होती है ना, वो बहुत ही अलग प्रकार की चमक होती है। और हमें एक हेल्दी ग्लोइंग, एक एकदम कहते हैं ना खुशनुमा सी चमक वाली जो त्वचा मिलती है शरीर में, वो अपने आप हमारे शरीर को, हमको, हमारे माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। आप सोचिए, आपके हाथ पैरों की त्वचा अगर इतनी ज्यादा चमकदार है, राइट, बहुत अलग प्रकार की एक शाइन आपको मिल रही है आपके हाथ पैरों में, तो आप खुद अपने आप को देख करके इतना खुश महसूस करेंगे कि पूरा दिन आपका बहुत तरोताजगी से, बहुत ही खुशनुमा आपका बीतेगा, राइट। उसी के साथ साथ स्टेप 4 जब हम बोलते हैं तो वो आता है रिफ्रेश करना और साथ ही प्रिवेंट करना। सो प्रिवेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर आपके शरीर की त्वचा को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो ऐसे कामों से हमें बचना है, या फिर ऐसा कुछ करना है कि जिससे वो नुकसान हमें ना हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जब आपको मालूम है कि आप डेली फील्ड पर जाते हैं, आप डेली अपने कहते हैं ना बिजनेस को रन करने के लिए आप अपने केएसओस जाते हैं, पीयूसीज जाते हैं, या डेपो जाते हैं, या सामान लाने के लिए आप कहीं जा रहे होते हैं, या फिर अगर आप कस्टमर से जुड़ने के लिए जा रहे होते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में या आरसीएम के हमारे इस मार्केटिंग प्लान के बारे में बताने के लिए जब आप जा रहे होते हैं, तब आपको पता है कि आप घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको कुछ चीजों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो धूल हो, मिट्टी हो,
पॉल्यूशन हो, धुआं हो, तो ये जो, या फिर सूरज की किरणें हो, तो ये कुछ ऐसी रोज की, कहते हैं ना, हमारी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको आपको हर हालत में जूझना ही पड़ता है जिनके साथ में। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है कि आप पहले से ही अपनी देखभाल करके बाहर निकले। यानी आपने मुंह पे अपने अच्छे से कवर कर लिया, कपड़ा आपने कॉटन का अच्छे से कवर किया अपने चेहरे पे, ताकि वो धूल मिट्टी के तत्व आपके त्वचा पे ना बैठ सके। और इसी प्रकार आप हर एक चीज को जो है ना प्रिवेंट कर सकते हैं, आने वाली हानि को आप पहले से ही रोक सकते हैं। या फिर डेली आप खूब भर भर के पानी पीजिए और आपको पता चलेगा कि आपकी आधी से ज्यादा स्किन प्रॉब्लम तो ऐसे भी सॉल्व हो गई है, राइट। और स्टेप 5 आता है हमारा ट्रीट। ट्रीट का मतलब क्या होता है कि अगर आज आपके शरीर में वाकई में कोई हानि हो चुकी है, कुछ हानिकारक, कहते हैं ना, आपके शरीर में ऐसा इफेक्ट आ चुका है जिसके कारण अब आप परेशान हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपका एक छोटा सा उंगली में कट लग गया हो, या फिर आपकी जो कोनी का एरिया है काफी ज्यादा काला पड़ गया हो, होठों होठों के आसपास का एरिया काफी ज्यादा काला पड़ गया हो, एंड कुछ भी हो सकता है, त्वचा में रूखापन आना, या फिर आपकी त्वचा में सेंसिटिविटी का बढ़ जाना। सो ऐसी कोई भी चीज जो आपके शरीर को ऑलरेडी हानि पहुंचा चुकी है, आप उसको भी आसानी से घर बैठ के आप हमारे नायसा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मदद से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको वापस ठीक कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की, जी हाँ, आपको पता है बहुत ज्यादा हमारे वातावरण में, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं। मौसम जैसे ही बदलता है वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। अभी आपने देखा था थोड़े टाइम पहले जब बारिश का मौसम था, तब हमें हमारे शरीर में बहुत ही चिपचिप सा, ह्यूमिडिटी जैसा महसूस होता था। ठीक उसी के बाद में, जैसे ही बारिश के मौसम के बाद में जब सर्दियों का मौसम आने लगा, तब हमें पता चला कि वो चिपचिपाहट अब हमारे शरीर में नहीं आ रही, बल्कि उसकी जगह अब बहुत ज्यादा हमारी त्वचा रूखी महसूस होती है। हमारी त्वचा में फटे हुए से दरारें हमें महसूस होने लगती है, या फिर ये जो ड्राइनेस, बहुत ज्यादा जब रूखापन आता है हमारी त्वचा में, तो हमारी खाल अपने आप ही खिंचने लगती है। तो ये जो खिंचाव आता है उसके कारण हमें बहुत ज्यादा खुजली हमारे शरीर में या हमारी त्वचा में हमें होने लगती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान हमें रखना जरूरी है। और ये वो बातें जब हम ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर हम अपने शरीर को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। आज की हमारी ये जो ट्रेनिंग थी पर्सनल केयर की, ये समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।